सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। एक बार फिर से स्वागत है टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं लोन मोरेटोरियम 3.0 को लेके या फिर आपके लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लेके। और आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि आपको मैक्सिमम 2 साल तक का मोहलत जो कि सरकार ने बताया है, आरबीआई ने बताया है कि आपको मैक्सिमम 2 साल तक की मोहलत मिल सकती है। अब आपको ये 2 साल तक की मोहलत किस तरीके से मिलेगी, आपके लोन को रिस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से करेंगे और दोस्तों आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 किस तरीके से मिलने वाला है, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ पता लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लोन रिस्ट्रक्चरिंग या फिर आप इसको कह सकते हैं लोन मोरेटोरियम 3.0, आप इसको किसी भी तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पर आपको अब आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार आपको मैक्सिमम 2 साल तक का रिलीफ मिल सकता है। मैं इसीलिए बोर्ड पर मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूं, जिससे कि आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाए। बैंक आपसे 2 तरीके से पैसे वसूल सकता है। अब वो पैसे किस तरीके से वसूलेगा, आपकी जो भी लोन अमाउंट बचेगा उसको किस तरीके से रीशेड्यूल करेगा, या फिर आपको किस तरीके से मोहलत देगा, या फिर आपको किस तरीके से लोन मोरेटोरियम 3.0 का फायदा देगा, इसी चीज को लेकर हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। बोर्ड पर आपको सब कुछ बड़े ही आसानी से समझ आ जाएगा कि ये लोन मोरेटोरियम या फिर लोन रिस्ट्रिक्शन किस तरीके से होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर आपका लोन अमाउंट आपने 5 लाख रुपए लिया, यानी कि 500 के, अगर आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया था, उसके बाद आपकी ईएमआई मान लीजिए बनती है 7500 रुपये। आप अपनी ईएमआई 7500 रुपये पे कर रहे थे हर महीने। अगर अब आपने लोन कब मोरेटोरियम कब लिया था, मार्च या अप्रैल, मार्च की तो सभी ज़्यादातर ईएमआई चली गई थी। अब अप्रैल में आपने लिया था, अप्रैल में आपने मोरेटोरियम लिया था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि ये 5 महीने का जो आपने मोरेटोरियम लिया था, इन 5 महीने में आपने अपनी ईएमआई पे नहीं की, या फिर हो सकता है आपने मार्च में भी ना पे की हो। तो क्योंकि मार्च में अगर आपकी ईएमआई लास्ट में कटती हो तो मार्च में भी आपने अपनी ईएमआई ना पे की हो, तो यानी कि अगर आपने 6 महीने अपनी ईएमआई पे नहीं की तो 7500 रुपये के हिसाब से 6 महीने की ईएमआई बनती है 45,000 रुपये। अब अगर आप ये 45,000 रुपये अपनी ईएमआई रेगुलर पे करते रहते और इस रेगुलर ईएमआई को पे करने के बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बचता है, मान लीजिए 3 लाख रुपए। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट 3 लाख रुपए बचता है, तो अब कंपनी क्या करेगी, इस प्रिंसिपल अमाउंट में ये 3 लाख रुपए प्लस करके 3 लाख रुपए प्लस ये 45,000 रुपये प्लस करके ये 3,45,000 रुपये हो जाएंगे। और ये जो 45,000 है ना, 45,000, इसके ऊपर अलग से कंपनी इंटरेस्ट वसूल लेगी। और सिर्फ इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है वो तो आप दे ही रहे हो, जो 3 लाख रुपए का आपका जो इंटरेस्ट बन रहा है वो तो दे ही रहे हो। अब ये 45,000 रुपये जो आपने पिछले 6 महीने से पे नहीं किए, इसके ऊपर वसूल करके 45,000, 3,45,000 बन गए। तो अगर मान लीजिए इसके ऊपर 5,000 रुपये इंटरेस्ट बनता है, तो 3,45,000 प्लस 5,000 3.5 लाख रुपये बन जाते हैं, 3,50,000 रुपये बन जाते हैं। अब कंपनी आपको किस तरीके से मोहलत देगी, ये 3,50,000 रुपये जो है, यहाँ पर आपका चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार का लोन हो, या फिर किसी भी टाइप का लोन हो, इसके अंदर वो सारे के सारे लोन आ जाते हैं। ये जो आपका 3.5 लाख रुपए अमाउंट बचता है, ये सब कुछ स्ट्रक्चर देखने के बाद तो कंपनी आपको 3.5 लाख रुपए का एक नया लोन सैंक्शन करेगी। चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट बैंक हो, एनबीएफसी हो, या फिर कोई भी फाइनेंस कंपनी हो, आपको ये 3.5 लाख रुपए का नया लोन देगी। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी, मैं आपको इसको मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये जो आपका 3.5 लाख रुपए है ना, तो ये जो 3.5 लाख रुपए बच रहे हैं ना, तो कंपनी आपको 3,50,000 रुपए का एक नया लोन सैंक्शन करेगी। अब इस सैंक्शन के साथ आपको ये बताया जाएगा, इस सैंक्शन के बाद इस लोन को सैंक्शन जैसे ही बैंक कर देगा या फिर कंपनी कर देगी, तो इस सैंक्शन के साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जिस हिसाब से भी आप अपनी ईएमआई पे कर पाओगे, चाहे इसके अंदर
कंपनी 3.5 लाख रुपए का आपको लोन प्रोवाइड कर देगी। अब आप कंपनी को बता सकते हो कि भाई मैं अगले 6 महीने तक ईएमआई पे नहीं करूंगा, अगले 6 महीने तक मैं ईएमआई पे नहीं कर पाऊंगा। तो अब आपकी कंपनी फिर बैंक क्या करेगा, इस 3.5 लाख रुपए के अंदर जो आप 6 महीने ईएमआई पे नहीं करोगे, तो वो जो भी उसका इंटरेस्ट बनता होगा, जो भी उसकी ईएमआई बनती होगी, सारा कुछ जोड़ने के बाद इसको आपको एक नई ईएमआई बता देगी। यानी कि मान लीजिए अगर इसकी ईएमआई बनती है 6,000 रुपये, तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि 6,000 रुपये आपकी ईएमआई बन जाएगी और आप अपनी ईएमआई 6 महीने बाद देनी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहते हो कि यार मेरा तो 6 महीने में काम ही नहीं चलेगा, मान लीजिए अगर आप टूरिज्म इंडस्ट्री से हो, तो आप सब जानते हैं कि भाई टूरिज्म इंडस्ट्री इस टाइम, या फिर अगर आपके कोचिंग सेंटर हैं, या फिर आप स्कूल चलाते हैं, या फिर इस टाइप का कोई भी काम करते हैं, तो आपका काम धंधा बिल्कुल बंद पड़ा है। आप कहते हैं कि भाई मैं अगले 6 महीने तो छोड़ अगले 1 साल तक नहीं दे सकता, तो कंपनी क्या करेगी, इस 3.5 लाख रुपए का जो आपका लोन है इसको सैंक्शन करेगी, प्लस में जो भी इसका 1 साल का इंटरेस्ट बनता होगा, एक पूरे साल का इंटरेस्ट बनता होगा, वो पूरा को पूरा इसके अंदर जोड़ने के बाद आपको एक ईएमआई बता देगी। और मान लीजिए आपकी उसके बाद ईएमआई बनती है 6,200 रुपये, ये आपको ईएमआई बता देगी और आपको बता देगी कि भाई आपने 6,200 रुपये पे करने हैं, 1 साल बाद स्टार्ट करनी है आपने अपनी ईएमआई। तो इस तरीके से आपको 1 साल तक का मोरेटोरियम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि भाई मेरा 1 साल छोड़, मेरे को तो 2 साल की मोहलत चाहिए, 2 साल की मोहलत चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, आपको जो 3.5 लाख रुपए है ना, ये इसके अंदर 2 साल का इंटरेस्ट जोड़ देगी। 2 साल का इंटरेस्ट जोड़ने के बाद आपको एक ईएमआई बता देगी। मान लीजिए उसकी ईएमआई बनती है 6500 रुपये, इसकी एक ईएमआई बना देगी 6500 रुपये की, और आपको बोल देगी कि आपको अपनी ईएमआई 2 साल बाद देनी स्टार्ट करनी है, यानी कि 2022 में देनी स्टार्ट करनी है। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम 2 साल तक का जो मोरेटोरियम है वो मिल जाएगा, मैक्सिमम 2 साल तक का मोरेटोरियम मिल जाएगा। एक तो तरीका था ये कि आपको मोरेटोरियम 3.0 मिल जाएगा। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं, ये तो आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर कंपनी और भी किस तरीके से काम करेगी, उसके ऊपर हम बताते हैं आपको कि किस तरीके से काम करेगी। मान लीजिए कंपनी क्या कहती है कि भाई मैं लोन की जो अमाउंट है ना उसको तो रिस्ट्रक्चर कर दूंगा, लेकिन मेरे को ईएमआई अगले 1-2 महीने के बीच में ही चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी, जो भी पिछले महीने का जो भी आपका अमाउंट बनता था, जो आपने ईएमआई पे नहीं की, तो उसको प्रिंसिपल अमाउंट, वो टोटल जो आपका बच रहा होगा, मान लीजिए आपका टोटल प्रिंसिपल अमाउंट बच रहा था 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट बच रहा था। तो इस 5 लाख रुपए के ऊपर जितने दिन आपने ईएमआई पे नहीं की, उसका इंटरेस्ट जोड़ने के बाद मान लीजिए आपका टोटल बनता है 5 लाख रुपए, या फिर कुछ भी आप इसमें जोड़ लेते हैं 20,000 रुपये इंटरेस्ट और जुड़ गया इसके ऊपर, तो आपका क्या बन जाएगा, 5,20,000 रुपये बन जाएगा। इतना बन गया। अब इस अमाउंट को लेके आपके एक नया लोन सैंक्शन किया जाएगा, जो कि बैंक कर देगा। आपको नया लोन जो अमाउंट दे देगा 5,20,000 रुपये। अब इस 5,20,000 रुपये की आपको एक ईएमआई बना देगा, जितनी भी ईएमआई बनती होगी, मान लीजिए इसकी ईएमआई बनती है 7,500 रुपये। अब आपको 7,500 रुपये हर महीने पे करने पड़ेंगे। जो भी आपकी पिछली ईएमआई थी वो खत्म होगी, अब आपको ये 7,500 रुपये अब आपको हर बार पे करने पड़ेंगे। इस तरीके से दोस्तों, अगर आपकी जो भी ईएमआई बनती थी, अभी तक जो भी ईएमआई बनती थी, अगर आप उसको टोटली जितनी भी आपकी ईएमआई बनती थी, ये मान लीजिए आपकी ईएमआई 5,000 रुपये महीना भर रहे थे आप, ठीक है, 5,000 रुपये महीना भर रहे थे आप, ठीक है, और इंटू 6 महीने आपने ईएमआई नहीं भरी, तो अब सितंबर के अंदर आपको 30,000 तो एक भरने हैं, और प्लस इसका जो भी इंटरेस्ट बनता होगा, मान लीजिए इसका इंटरेस्ट बनता है 2,000 रुपये, ठीक है, तो आपको 32,000 रुपये दे के कंपनी से 32,000 रुपये दे के आपको जितने भी आपकी पहले लोन की ईएमआई बन रही थी, वो 32,000 रुपये आपको ये देने हैं, और जो आपकी पहली ईएमआई बन रही थी वो आपकी ईएमआई रेगुलर आपको पे करनी है। एक सोल्यूशन आपके पास ये भी है। या फिर इसके अलावा बैंक आपको नया सोल्यूशन बता देगा, या फिर आरबीआई या फिर सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई भी नोटिस जारी करेगा, या फिर जो भी तरीका आपको सुप्रीम कोर्ट निकालेगा, उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट आरबीआई आपको बता देगा कि बैंक को लोन रिस्ट्रक्चरिंग इस तरीके से करेगा। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि बैंक लोन रिस्ट्रक्चरिंग आपकी इस तरीके से करेगा और आप इसका इस तरीके से लाभ उठा सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि क्या एनबीएफसी कंपनीज, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं,
आपकी लोन को रिस्ट्रक्चरिंग करेगी? तो दोस्तों इसके लिए आपको अपनी आवाज खुद बुलंद करनी है। अगर आपको एनबीएफसी कंपनी आपके लोन को रिस्ट्रक्चर करके नहीं दे रही तो भाई आप अपनी इस चीज को लेके शिकायत कहाँ करेंगे? क्योंकि अगर आप बैंकिंग लोकपाल के पास जाओगे तो तब तक तो जब तक वो सोल्यूशन देंगे जब तक बहुत टाइम हो चुका होगा, तब तक तो आपका वो जीना हराम कर देंगे। तो इसका मतलब बैंकिंग लोकपाल के पास तो आपका सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, अगर कंज्यूमर कोर्ट जाओगे, कंज्यूमर कोर्ट अभी खुल ही नहीं रहे हैं। 90% जो कंज्यूमर कोर्ट है वो खुल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो हमारे मेन अदालत हैं वही अपनी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रही हैं। तो भाई इसकी जो प्रॉब्लम है, ये जितनी भी प्रॉब्लम है, या तो आप अपने डीसी से कंप्लेंट कर सकते हो, अगर डीसी मान लेता है तो डीसी के पास इतनी पावर होती है कि वो इसके ऊपर थोड़ी राहत आपको दिला सकता है। इसके अलावा आप और कहीं भी इसकी कंप्लेंट आज की डेट में नहीं कर सकते। आरबीआई को हमने यार बहुत बार मेल करके देखे हैं, आरबीआई किसी भी चीज़ का जल्दी से रिप्लाई नहीं करता। अगर करता भी है तो आरबीआई साफ साफ कहता है कि भाई इसका जो प्रोसीडिंग है वो बहुत लंबी है, आपको 4-5 महीने लग जाएंगे। पहले हम बैंक से आप नोटिस लेके आइए, बैंक से लिखित तौर में लाइए, उसके बाद आपको फिर हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद 30 दिन बाद उनको भेजेंगे, फिर बैंक उनको 30 दिन के बाद भेजेगा, और उसके बाद यार बहुत लंबा प्रोसेस है। हमारे देश में ना आज की डेट में डिजिटल तो बन गया लेकिन प्रोसेस बहुत लंबे हैं आज की डेट में। तो भाई अब आज की डेट में मैंने आपको ये बता दिया, मेरा काम था ये। उसके बाद आप जानो या फिर जाने आपकी प्राइवेट कंपनी। अब यहाँ पर आप एक कंप्लेंट और भी कर सकते हैं कि जो भी आपके एमएलए हैं, अब आप किसकी कंप्लेंट एक जगह और कर सकते हैं कि जो भी आपके एमएलए हैं, एमपी हैं, या फिर जिनको भी आपने वोट दी थी, अगर वो इस मामले में कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। जो भी कंपनी आपके साथ करेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको साथ साथ रिप्लाई कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसी वीडियो मिलेंगे, जब तक देखते रहिए टीआई हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।